हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सिविल ज्ञान सिटी पे। तो डेली बेसिस पे जो जीके लूसेंट ऑब्जेक्टिव का जो सेशन चल रहा था उसमें आज हम हिस्ट्री स्टार्ट किए हैं आज से, ठीक है। क्योंकि भूगोल में बहुत बड़ा वो टॉपिक है, मतलब उसमें बहुत सारा मतलब है। ऑलरेडी हम लोग 20 टॉपिक उस कवर कर चुके हैं, उसको भी अल्टरनेट करके कवर करेंगे, इसको भी कवर करेंगे, ठीक है। तो हिस्ट्री आज से हिस्ट्री भी स्टार्ट हो गया, हिस्ट्री भी करेंगे, कभी भूगोल करेंगे, कभी हिस्ट्री, ऐसे करके, ठीक है। ताकि एक चीज़ एक ही टॉपिक को मतलब एक ही सब्जेक्ट नहीं पढ़ें, अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो ठीक रहेगा, ठीक है। तो उसको भी हम लोग को हम कवर कराएंगे उसमें। आज से हम मतलब ये हिस्ट्री स्टार्ट किए हैं हड़प्पा और हिंदू सभ्यता से, ठीक है, सिंधु सभ्यता से। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है, सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है हड़प्पा का। तो हड़प्पा का सर्वाधिक मान्यता काल था 250 से 1750 ईसा पूर्व। 250 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं था? किस सभ्यता के समकालीन नहीं था? तो ग्रीक सभ्यता के समकालीन नहीं था, ये ग्रीक सभ्यता के समकालीन नहीं था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? ये पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान से मतलब यहाँ तक था। पंजाब में रोपड़ था, राजस्थान में कालीबंगा था, गुजरात में धौलावीरा था, यूपी में भी था आलमगीरपुर, हरियाणा में था राखीगढ़ी, ठीक है, और सिंध में भी था, बलूचिस्तान में भी था। तो यहाँ तक था ये मतलब इसका ऑप्शन, इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? घोड़े के अवशेष कहाँ मिला है? तो सुरकोटदा में घोड़े के अवशेष मिले हैं। सुरकोटदा में ये क्वेश्चन पूछा हुआ भी है, शायद किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा है, बीपीएससी में ही पूछा है, पिछला बार पूछा हुआ था, ठीक है। पिछला बार ये कौन सा ईयर पूछा था, लेकिन पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? कालीबंगा किस प्रदेश में है? कालीबंगा राजस्थान में है, ठीक है, कालीबंगा राजस्थान में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुहरों के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता था? तो मुहरों के निर्माण में मोहर के लिए सेलखड़ी का उपयोग किया जाता, सेलखड़ी का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? हड़प्पा सभ्यता कांस युग की थी। मतलब उस सभ्यता में सबसे पहले कांसा की खोज किया गया था, इसलिए इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी बोलते हैं। यह कांस्य युग का था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? मुख्य व्यवसाय व्यापार था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य मतलब व्यवसाय व्यापार था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी शहरी थे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी कैसे थे? तो शहरी थे। देखिए क्वेश्चन एसएससी में पूछा हुआ है, ये भी पूछा हुआ है एसएससी में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ये ईंट से बनाए जाते थे। सिंधु सभ्यता के घर ईंट से बनाए जाते थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? किस वस्तु के उत्पादन में? ये कपास का सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता में किस वस्तु का उत्पादन हुआ था? तो कपास का हुआ था, ठीक है। देखिए सब पूछा हुआ क्वेश्चन है, आरआरबी त्रिवेंद्रम गोरखपुर, ये सब 2004 में, 2003 में, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है लूसेंट, इसलिए आप लोग इसको डेली बेसिस पे देखने का एक तरह का आदत बना लीजिए अपना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो हड़प्पा सभ्यता का खोजकर्ता दयाराम साहनी थे, दयाराम साहनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु सभ्यता का पतन नगर कौन सा था? पतन नगर कौन था? लोथल था। लोथल गुजरात, जो लोथल था जो गुजरात में था, ये पतन नगर था, यानी बंदरगाह था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई थी? यानी माप तौल का खोज कहाँ पर हुआ था? ये भी लोथल गुजरात में हुआ था, ये भी लोथल में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
हड़प्पा कालीन सभ्यता किन वर्गों में विभक्त था? ये विद्वान, योद्धा, व्यापारिक, श्रमिक। विद्वान, योद्धा, व्यापारी, श्रमिक, ये 4 भागों में ये समाज विभक्त था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये तो उसी का ऑप्शन है जो भी बताया पीछे का, उसका ये 2 ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम हड़प्पा है, क्योंकि सिंधु सभ्यता में सबसे पहले हड़प्पा में ही खोज किया खुदाई हुआ था हड़प्पा में, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है या करते हैं? ठीक है, उनके विशाल महल और मंदिर होते थे, वे देवी देवता दोनों की पूजा करते थे, वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। तो इसमें केवल कौन सा, क्या बोल रहा है, कौन सा सही है? तो इसमें केवल ये सही है, केवल 2 सही है, केवल 2 सही है। मतलब देवी देवता दोनों की पूजा करते थे, देवी देवता दोनों की पूजा करते थे। ये विशाल महल मंदिर ये नहीं होगा, ए 1 और 3 गलत है, 2 केवल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में हुआ था। खुदाई हड़प्पा सभ्यता का खुदाई किसने किया था? तो दयाराम साहनी ने किया था। ठीक है, पढ़े हैं ना हम लोग, पीछे पढ़े हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? कौन सी उक्ति सही है? तो ये उन्होंने पशुपति का सम्मान करना प्रारंभ किया। उन्होंने पशुपति देवता का मतलब सम्मान करना प्रारंभ किया, ये सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी। ठीक है, तो ये थी उचित समतावादी थी, समतावादी थी। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के खोजकर्ता कौन थे? तो बताया अभी दयाराम। सिंध का नखलिस्तान या बाग हड़प्पा सभ्यता का किस पूरा स्थल को कहा? ठीक है, चलिए तो इसमें क्या हो जाएगा, किस पूरा स्थल को कहा गया है? तो मोहनजोदड़ो को कहा गया है। सिंध का नखलिस्तान या बाग मोहनजोदड़ो को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो ये आकार त्रिभुजाकार था। कैसा था? तो त्रिभुजाकार था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता, देखिए हड़प्पा सभ्यता किस नदी पे? तो हड़प्पा सभ्यता रावी नदी पे, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी पे, लोथल भोगवा नदी पे, काली गंगा घग्गर नदी पे। तो इसका हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ मिलता है? तो ये कालीबंगा राजस्थान में, कालीबंगा जो राजस्थान में पड़ता है, यहाँ जोते हुए खेत का हल का साक्ष्य मिला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? तो ये कालीबंगा से मिला है। कहाँ से मिला है? ये भी कालीबंगा से ही मिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो सिंध में, सिंध प्रांत में ये है मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार पाया गया। बृहत यानी विशाल स्नानागार पाया गया मोहनजोदड़ो में। वैसे तो हड़प्पा में भी पाया गया था, लेकिन अगर पूछ दे केवल स्नानागार तो वो भी हड़प्पा में पाया गया था, लेकिन बृहत यानी बड़े स्नानागार मोहनजोदड़ो में पाया। देखिए, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? किस देवता के? तो आद्य शिव का। किसका मिलता है? तो आद्य शिव का मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है? बताइए। तो ये लोथल है, लोथल गुजरात में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था? तो इसका नाम था मृतकों का टीला। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि मृतकों का टीला कहाँ पाया गया था? तो मोहनजोदड़ो में पाया गया था, तो ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है, हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मुहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ है? तो सबसे अधिक बैल का हुआ है। सबसे अधिक किस पशु का हुआ है? तो बैल का हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए, यानी वहाँ नगर नियोजन बहुत अच्छा था, मतलब नगर बहुत अच्छे से बने हुए थे, शहरिये थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में है? कौन सा स्थान भारत में? सब इसमें है तो ये हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों पाकिस्तान में है, लेकिन ये लोथल जो गुजरात में है ये भारत में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर, सबसे पहला तो ये हड़प्पा खोजा गया था। ठीक है, इसी के नाम पर इसका नाम हड़प्पा सभ्यता भी हो गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। चांदी की उपलब्धता कहते हैं हड़प्पा संस्कृति में मिलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो ये वो लोग लोहे से परिचित थे, नहीं ये गलत है। वो लोहे से परिचित नहीं थे सिंधु सभ्यता के लोग, तो ये डी हो जाएगा आंसर इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा यानी उत्तर में, देखिए ऐसे अगर हम लोग बनाएंगे तो उत्तर में हो जाएगा मांडा जम्मू कश्मीर, मांडा जम्मू कश्मीर। दक्षिण में दायमाबाद महाराष्ट्र, दक्षिण में दायमाबाद, और ये पूरब में ये पश्चिम में, पूरब में आलमगीरपुर और पश्चिम में सुल्तानपुर। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मांडा किस नदी के किनारे है? मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? मांडा जो था, जो उत्तर में था, जम्मू में था, वो किस नदी के किनारे स्थित था? तो ये चेनाब नदी के किनारे स्थित है, ये चेनाब नदी के। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था? पंजाब किस नदी के किनारे था? पंजाब सतलज नदी के किनारे था। रोपड़ जो था, रोपड़ जो पंजाब में था, किस नदी के किनारे? सतलज नदी के किनारे था। नेक्स्ट क्वेश्चन। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। उन्नत जल यानी धौलावीरा में, उन्नत जल प्रबंधन का ये धौलावीरा में मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग हुआ था? किस रंग का प्रयोग हुआ था? तो लाल रंग का प्रयोग हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? सिंधु सभ्यता किस युग में पड़ता है? तो ये आद्य ऐतिहासिक काल में पड़ता है। मतलब हम लोग इतिहास को इसको स्रोतों के आधार पर तीन भागों में बांटते हैं। कौन कौन भाग है? तो एक है प्राग ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक, तीसरा है ऐतिहासिक। ठीक है, प्राग ऐतिहासिक में क्या होता है, इसमें देखिए दिया हुआ है, ये प्राग ऐतिहासिक में क्या होता है, इसमें पुरातात्विक स्रोत मिलते हैं, मतलब कोई भी स्रोत मिलेगा, लिखित साक्ष्य नहीं है, जैसे पाषाण काल है इसमें। ठीक है, इसके बाद आएगा आद्य ऐतिहासिक। आद्य ऐतिहासिक में पुरातात्विक स्रोत के साथ साथ लिखित साक्ष्य भी मिले हैं, लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सका है, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता इसी में आएगा आद्य ऐतिहासिक में। और एक आता है ऐतिहासिक। ऐतिहासिक में दोनों मिले हैं, यानी पुरातात्विक मिले हैं, लिखित मिले हैं, और उसे पढ़ा भी जा सकता है। ये वैदिक काल से आगे का ये है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुआं के अवशेष मिले हैं? कुआं के अवशेष कहाँ मिला है घरों में? तो मोहनजोदड़ो में मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है? सिंधु घाटी सभ्यता को खोजने में दयाराम साहनी और अटल दास बनर्जी दोनों का नाम आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। रंगपुर जहाँ हड़प्पा का समकालीन सभ्यता थी है, ये सौराष्ट्र में है। रंगपुर सौराष्ट्र यानी गुजरात में है, रंगपुर गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे सर जॉन मार्शल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिली है, जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी और मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध थे? तो ये बैल का एक मुहर मिला था पशु की आकृति का, जिससे पता चलता है कि मतलब सिंधु घाटी और मेसोपोटामिया के सभ्यता के मध्य मतलब व्यापारिक संबंध थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे मातृशक्ति पर, वे मातृशक्ति पर विश्वास करते थे सिंधु सभ्यता के लोग, हड़प्पा सभ्यता के लोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? ये कोट दीजी जो है ये समुद्र पर स्थित नहीं था। ये तो लोथल गुजरात, ये भी गुजरात में था, ये नहीं था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? तो ये विशाल स्नानागार जो मोहनजोदड़ो में मिला है, इसको सबसे बड़ा इमारत माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति का मतलब अपनाया था? तो ये ग्रिड पद्धति पर आधारित था नगर का। हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने नगरों में घरों का विन्यास के लिए कौन सा पद्धति? तो ग्रिड पद्धति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन स्थल है और पुरातात्विक है। तो लोथल में ये बताया है कि लोथल में गोदीवाड़ा है, यानी बंदरगाह है। कालीबंगा जुता हुआ खेत। धौलावीरा में हड़प्पाई लिपि के बड़े 10 चिन्हों वाला शिलालेख। बनावली में पकी हुई मिट्टी के बने हुए हल की प्रकृति। बनावली में, ठीक है। तो इसमें मिलाएंगे तो ये 3 नंबर हो जाएगा। एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण यहाँ अंकन नहीं हुआ है। किसका अंकन नहीं हुआ है? तो शेर का अंकन नहीं हुआ है, ठीक है। शेर का अंकन नहीं हुआ है, इसमें हो जाएगा शेर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? ये पीछे बताया है किस धातु से परिचित नहीं थे। तो ये लोहा से परिचित नहीं थे। किससे परिचित नहीं थे? तो लोहा से परिचित नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस स्थल से युगल सावधान दिवसों संस्कार का प्रमाण मिला है? तो ये लोथल गुजरात से युगल सावधान और दिवसों मैंने 200 का मिला है प्रमाण। नेक्स्ट क्वेश्चन। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक के नाम के लोग किस नाम से पुकारते हैं? तो ये सिंडन के नाम से उसे पुकारते हैं। किस नाम से पुकारते हैं? तो सिंडन के नाम से पुकारते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तांबे का रथ दयामाबाद, दक्षिण में जो दयामाबाद था ना, वहां से प्राप्त हुआ है, ठीक है। ये बताया ना कि उत्तर में मांडा और दक्षिण में दयामाबाद महाराष्ट्र, तो वहीं से क्या प्राप्त हुआ है? तो तांबे का रथ प्राप्त हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हड़प्पावासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? किन किन धातुओं का आयात करते थे? चांदी, टीन, सोना, तीनों का आयात करते थे। तीनों धातु का वो आयात करते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हड़प्पावासी लाजवर्द यानी भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे? तो ये करते थे हिंदू कुश क्षेत्र के बदखंसा से। नेक्स्ट क्वेश्चन। अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है। तो अफगानिस्तान में 2 ही पाया गया था, मुंडिकाम और सुतरगोई, ठीक है। सुतरगोई 2 ही पाया गया था अफगानिस्तान में, 2 ही स्थल था। ये हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? तो ये सब जो थे सब बंदरगाह नगर थे। जैसे लोथल भी था, लोथल जानते ही था। सुतका गेंडोर और अल्लादीनो बालाकोट भी था, कुंतासी भी था। तो सभी थे, सभी बंदरगाह नगर थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव मुहर में किन जानवरों का अंकन हुआ है? तो इनमें से सभी, यानी बाघ, हाथी, गैंडा, भैंसा, हिरण, सबका हुआ है अंकन। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मृदा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति मिली है? तो ये मोहनजोदड़ो से मिला है कांस्य नर्तकी। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस हड़प्पा कालीन सभ्यता से पुजारी का प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुआ है? तो मोहनजोदड़ो से पुरोहित आवास मिला है। और अगर पूछ दे कि श्रमिक आवास कहाँ से मिला है, तो वो हड़प्पा से मिला है। श्रमिक आवास और पुरोहित आवास मिला है मोहनजोदड़ो से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस सिंधु कालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए, ये चनहुदरों में एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाया चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है? पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी के सदृश है। तो ये लोथल में है, लोथल गुजरात में ये मिला है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए क्वेश्चन है, स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस जब स्वतंत्र भारत हो गया था, जब भारत पाकिस्तान अलग हो गया, तो उस समय उस
तब बताना है कि सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुआ था। तो ये गुजरात में हुआ था सबसे ज्यादा। धौलावीरा था, रंगपुर था, ये सब गुजरात में था। ठीक है, और भी थे बहुत सारे। निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था। तो सबसे पहले वो लोग जौ और गेहूं से परिचित थे, चावल से परिचित नहीं थे, मुख्य खाद्यान्न चावल नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए, वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे, ये बताना है। तो देखिए ए और आर दोनों सही है। सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण भी है, तो ये क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्व सिद्ध नहीं था। उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। ये दोनों सही है। ठीक है, ये दोनों कथन सही है, 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिलान करना है। मांडा, ये बताया है मांडा उत्तर में मांडा जम्मू कश्मीर, दक्षिण में दामाबाद महाराष्ट्र, कालीबंगा राजस्थान, राखीगढ़ी हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें ये हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, मिलाएंगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है। ये फिर क्वेश्चन आ गया, ये लोहा का अभी तक नहीं मिला है, लोहा नहीं मिला। सबसे पहले तांबा का खोज हुआ था, इसलिए उसे कांस्य युगीन सभ्यता भी बोलते हैं। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता प्राप्त नहीं हुए हैं। फिर क्वेश्चन आ गया शेर का अवशेष नहीं मिला है अभी तक। ठीक है, चनहुदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था। जे एच मैके ने किया था। ठीक है, जे एच मैके ने किया चनहुदड़ो का उत्खनन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी यानी हड़प्पा के मेसोपोटामियाई रिकॉर्डों में निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया गया था। तो ये मेलुहा शब्द का प्रयोग किया गया था। मतलब हड़प्पा सभ्यता को मेसोपोटामियाई में मेलुहा बोला जाता था। ठीक है, तो हम ये आप लोगों को ये समझ में आया होगा अच्छे से। ये हम सेशन अपना यहीं पे एंड करते हैं। कल मतलब हिस्ट्री का ही अगला टॉपिक आएगा। ठीक है, तो आप लोग इसको डेली बेसिस पे देखिए। हम इसलिए चेंज कर दिए टॉपिक ताकि वो बहुत दिन से चल रहा था, 20 दिन से, मतलब 20 को टॉपिक इसमें भी हो गया है, उसको भी हम कंटिन्यू करेंगे और इसको भी। ठीक है, तो आप लोग इसको डेली बेसिस पे देखिए।